जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, उन सबके शांति हेतु मैं जगन्नियंता जगदेश्वर के चरणों में प्रणाम करता हूं और वंदन करता हूं। और जो लोग इस भयंकर त्रासदी के अंदर जो मौत से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, वो जल्दी से स्वस्थ होकर अपनी घर की ओर जाए, उसके लिए भी मैं जगन्नियंता जगदीश्वर भगवान भोलेनाथ से बारंबार प्रार्थना करता हूँ। यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं, ये बहुत बड़ा हमारे लिए कह सकते हैं, समाज के लिए कह सकते हैं, कोई हर्ष का विषय नहीं है, ये शोक का विषय है। और आज सरकार सोई हुई है, इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, फिर भी हमको सरकार को जगाना पड़ रहा है, समाज को बार बार आह्वान करना पड़ रहा है। यह सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके लिए डूब मरने की बात है। बंधुओं, समाज को कल आह्वान करना पड़ रहा है। यह केवल कोई राजपूत समाज की बात नहीं या किसी अन्य समाज की बात नहीं, ये संपूर्ण मानव जाति का कर्तव्य है कि कल होने वाली रैली के अंदर हम सबको एकत्रित होकर इस प्रकार का प्रदर्शन करना है कि सरकार को भी झुकना पड़े, प्रशासन को भी झुकना पड़े और हमारी सब मांगे माननी पड़े। बंधुओं, यह जो घटना हुई है, ये घटना हृदय विदारक है। यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। मन को विचलित करने वाली घटना है, मन को आहत करने वाली घटना है। कितने महानुभावों ने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिए। एक परिवार के अंदर खुशी का माहौल था और पूरे गांव के अंदर पूरे जिसने भी सुना है, जिसने भी देखा है, जिसने भी पढ़ा है, वो सब आज स्तब्ध है। लेकिन सरकार सोई हुई है, सरकार के कान के अंदर शीशे भरे हुए हैं। दुख का विषय तो यह है, जिन मुख्यमंत्री का गृह नगर है, उस गृह नगर के मुख्यमंत्री को भी दया नहीं आ रही है। यहाँ कोई धरने देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, कोई प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है, उनका एक मानवता का धर्म बनता है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दे, और जो इसके अंदर जो घायल हुए हैं उनको 25 लाख का, ये हमें मांगने की आवश्यकता नहीं रहती है। एक तो मानवता है, ये सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमारे ही मतों से आपको हमने जयपुर तक और दिल्ली तक पहुंचाया है, तो आपका परम कर्तव्य होता है कि यह आज तो अभी तुरंत हम कल रैली करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, ऐसा सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के नाते मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, यदि आपने पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं दिया तो चाहे आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे धरने पे बैठना पड़ेगा। तो संपूर्ण समाज के साथ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सदैव खड़ा है। मैं सभी समाजों से, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं, जितनी आधी आबादी इस देश की महिला है, आधी आबादी पुरुष है, तो इस कार्यक्रम के अंदर महिलाओं को भी कल सहभागिता बननी चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर शक्ति का महत्व है। शक्ति के साथ में, और हम शक्ति के उपासक हैं, और शक्ति के उपासकों को कल अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित होकर जो कलेक्टर तक जाना है, वहां पे हमारी शक्ति दिखाएंगे तो सरकार झुक जाएगी। लेकिन मैं सरकार से पुनः निवेदन करता हूं, जो प्रतिनिधि है वो राजनीति से ऊपर उठकर इस कार्य को करना है। ये राजनीति का विषय ही नहीं है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, किसी भी प्रकार की पार्टी हो, ये जो विषय है ये विषय मानवता का है। राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री को और राज्य के मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि तुरंत प्रभाव से मुआवजा घोषित हो, और हम तुरंत प्रभाव से ये जो यहाँ पे 7 या 8 शव जो पड़े हैं उनकी स्थिति क्या हो रही है। शास्त्रों में तो यह लिखा हुआ है तुरंत प्रभाव से शवों का अग्नि संस्कार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3-4 दिन से शव यहाँ रखे हुए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। तो मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इनको मोक्ष प्राप्त हो, लेकिन इनके साथ में जो न्याय नहीं कर रहे उनकी भी अधोगति निश्चित होगी यदि उन्होंने न्याय नहीं दिया तो। परमात्मा के वहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जिन्होंने इसके साथ में न्याय किया उनकी अधोगति निश्चित है, चाहे राज्य सरकार के अधिकारी हो चाहे केंद्र सरकार के अधिकारी हो, कोई भी हो, उनको कभी परमात्मा छोड़ेगा
नहीं, यदि आप लोगों ने, इनकी क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। हो सकता है गलती के कारण किसी की मृत्यु हो और आप मुआवजा नहीं दो, ये तो इनकी कोई गलती नहीं थी, कोई इनकी भूल नहीं थी। केवल वो अपने परिवार की खुशियां बांट रहे थे और खुशियां के अंदर उन्होंने अपने प्राणों को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिए। तो शर्म आनी चाहिए, प्रशासन को शर्म आनी चाहिए।